देखिए, हर एक व्यापारी का धर्म होता है बेचना। अब वो तो बेचेगा कैसे भी करके, लेकिन कुछ लोगों के मन में ये प्रश्न आता है, अगर बेचना ही है ना तो सीधी तरीके से बेचिए। मेरे पास ये प्रोडक्ट है, मेरे पास ये सर्विस है, फलाना ढिमकाना, और ये आपको ऐसे बेनिफिट दे सकता है। आपको ये बोल के रख देना है, जिनको लेना होगा वो आपके पास आएगा, चीजों को खरीदेगा, आपको पैसा देगा, आपको प्रॉफिट होगा। यहां पे आप क्या करते हो, बातों को घुमाते हो। कई बार आप एड चलाते हो डिजिटली, कई बार आप किसी सेलिब्रिटीज को बुलाते हो और बोलते हो भाई वो बोलता है प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है, उसके बाद हम खरीदते। ये सारी चीजें क्यों करते हो? बातों को घुमाते क्यों? इन्फ्लुएंस क्यों क्रिएट करते हो? मैनिपुलेशन करने की प्रयास क्यों करते हो? आप ये जो परसुएसिव नेचर दिखा रहे हो ये क्यों करते हो? इन सारे प्रश्नों के उत्तर आज इस वीडियो आपको मिलने वाला है, तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिए। और चैनल में अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, ताकि आने वाले भविष्य में जो कोई भी रोचक वैल्यूएबल इंफॉर्मेटिव कंटेंट में कष्ट करके आप लोगों के लिए बनाओ वो सबसे पहले कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट आप तक पहुंचे। सब्सक्राइब कर लिए हो तो चलो शुरू करते हैं। देखिए, बात ऐसी है, ना तो हम कोई जंगली जानवर है, ना ही किसी जंगल में हम जी रहे हैं। अर्थ यह है कि भाई हम एक सभ्य समाज में जी रहे हैं और जिसका आधार है इंसानों की विचार करने की क्षमता। लोगों की जो मनस्थिति है उसको अगर आपने समझ लिया तो भाई सेल्स करो चाहे कुछ भी करो, बड़े से बड़े सफलता आपके कदमों को चूमेंगे। लेकिन अगर आपने लोगों की मनोविज्ञान को नहीं समझा, अगर आपने ह्यूमन साइकोलॉजी को नहीं समझा, तो भाई आप सेल्स तो क्या कुछ भी नहीं कर पाओगे इस दुनिया में अचीव। तो इसी कारण ह्यूमन साइकोलॉजी को समझना बहुत जरूरी है। अब ये जो सारे सेल्स किया जाता है, परसुएसिव नेचर को लाया गया है, लोगों को समझाया जाता है, बार बार घुमा फिरा के टारगेट किया जाता है, वो क्यों किया जाता है? वो है ह्यूमन साइकोलॉजी। 5 फैक्ट आपके साथ शेयर करेंगे, ये सारे अधिकतर व्यक्ति करते हैं, हमारे समाज करते हैं। इसी कारण हमको इन टेक्निक्स को अपनाना पड़ता है सेल्स करने के लिए। उसको जानिए। पहला पॉइंट जो आपको समझना पड़ेगा वो है समाज में इस चीज को सबसे ज्यादा मांगा जाता है। क्या है वो? सोशल प्रूफ। देखिए, अगर आप कोई एक ऐसा प्रोडक्ट या सर्विस को लेकर मार्केट में मूवमेंट कर रहे हो जिसके बारे में कहीं पे कभी भी कोई एडवर्टाइजमेंट बना ही नहीं है, जिसके बारे में कोई नहीं जानता, जो ऐसी चीज है जो कभी ना बैनर बना, ना कभी पोस्टर बना, ना किसी को बताया गया, ना कहीं पे ऐड आया, कुछ भी नहीं। इस प्रोडक्ट को लेके जब आप मार्केट में जाओगे, लोगों के घर घर और जाओगे इसको बेचने के लिए, बोलोगे भाई ये प्रोडक्ट बढ़िया है, ये आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, बहुत सारे प्रश्न आपके तरफ आएंगे। पहले तो वो बोलेंगे भाई हम बाहर से खरीद लेंगे, हम जहां से खरीदते वहां से खरीद लेंगे, आपसे क्यों खरीदे? पहली बात तो ये। दूसरी बात, अगर आपसे खरीदने के लिए तैयार भी हो जाता है उसके बाद वो बोलता है भाई ये जो प्रोडक्ट है इसके बारे में तो सुना ही नहीं है, हमारे पड़ोसी कोई इसको इस्तेमाल नहीं करते, हमारे दोस्त इसको इस्तेमाल नहीं करते, हमारे परिवार इसको इस्तेमाल नहीं करते, कभी इसको ऐड नहीं देखा है, तो इसको लिए क्यों हम? अगर इसको यूज करके हमारा स्किन खराब हो गया, अगर इसको यूज करके हमारे बाल झड़ने लग जाए तो हम क्यों लेंगे इसको? हम क्यों रिस्क लेना चाहेंगे? ये जो सारे प्रश्न आता है ये दिखाता है भाई सोशल प्रूफ। यानी कि समाज जिस चीज को एक्सेप्ट कर चुका है उस चीज को एक्सेप्ट करने में हमको ज्यादा देरी नहीं लगती। लेकिन अगर समाज ने उसको ठुकरा दिया, अगर समाज ने उसके बारे में नहीं जाना, अगर समाज ने हर एक व्यक्ति को उसके बारे में नहीं पता है, तो भाई उस चीज से हम थोड़ा दूरी बनाए रखना चाहते हैं। अब ये चीज इंप्लीमेंट अगर आप करना चाहते हो तो क्या है भाई, बहुत सारे एडवर्टाइज आप देखे होंगे, अरे आपको नहीं पता, सबको पता है, बाजार में सभी को पता है। अगर 1000 लोगों के पास जाओगे 1000 लोगों को पता है, ये चीज आपको नहीं पता। आपको फेसबुक के बारे में नहीं पता, आपको व्हाट्सएप के बारे में नहीं पता। कहां जीते हो भाई, कौन से जमाने के लोगों? ये चीज क्या है सर? सोशल प्रूफ। सोसाइटी में हर एक व्यक्ति को पता है, आपको नहीं पता। यह है सोशल प्रूफ। इसको हम इस्तेमाल करते हैं ताकि लोगों के अंदर ये विश्वास आए, ये जो प्रोडक्ट है, ये सर्विस है, सभी जानते हैं, सभी यूज करते हैं, तो हम यूज करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लोग भीड़ चाल के साथ चलना चाहते हैं, इसी कारण इसको किया जाता है। अगर आपको इन सारी चीजों से बाहर आना है तो भाई लोग जिस तरफ है उसके ऑपोजिट में आ जाइए। लोग सोशल मीडिया पे स्क्रॉल कर रहा है, उसके चलते उसके जीवन प्रोडक्टिविटी ऐसी की तैसी हो रही है, उस तरफ से बाहर आ जाइए, आप भी ग्रेटनेस को अचीव कर लोगे। लेकिन बात ये नहीं है, बात ये है भाई अगर आपको सेल्स करना है तो इस टेक्निक को आपको अपनाना पड़ेगा। दूसरा साइकोलॉजिकल पॉइंट जो आपको समझना है, जो अधिकतर हमारे समाज में यूज होता है, वो है रेसिप्रोसिटी। यानी कि अगर कोई हमको फेवर करता है, हम भी उनको फेवर करना चाहते हैं। जैसे कि अगर आपका कोई दोस्त आपको बर्थडे पे इन्वाइट करता है खाने के लिए, उसके घर जाते हो आप, और उसके बाद आप भूल जाते हो, कुछ दिन बीतता है, आपका बर्थडे आ गया, अब आपको इनवाइट करना है। जो व्यक्ति ने आपको इनवाइट किया था, क्या आप उनको छोड़ के इनवाइट का लिस्ट बना सकते हो? नहीं, क्योंकि हमारे अंदर कृतज्ञता भाव होती है, हम हम्बल होते हैं, हम उनको जरूर बुलाते हैं। अगर 5 व्यक्तियों को भी इनवाइट करेंगे ना, उन व्यक्तियों को जरूर बुलाएंगे जो उनके बर्थडे पे इनवाइट किए थे हमको, क्योंकि हम गिव बैक करना जानते हैं। क्योंकि अगर हमें कोई कुछ दे, हम देना चाहते हैं उसको भी बदले में, ताकि हमारा जो ऋण का बोझ है वो हल्का हो सके। और इसी चीज को काम में लगा के बहुत सारे एयरपोर्ट में आपको बच्चे देखने को मिल जाएंगे जो पहले आपको एक गुलाब देंगे, गुलाब देने के बाद बोलेंगे भाई डोनेशन। अब देखो, अगर आप पहले ही बोलता भीख मांग रहा है तो भीख में आप एक ऑप्शन होता है, 2 ऑप्शन होता है, या फिर दोगे या फिर नहीं दोगे, लेकिन ना देने का भी एक ऑप्शन रहता है। लेकिन जब आपको बोला गया कि भाई एक गुलाब ले लो, ये कंप्लीटली फ्री है, आपने ले लिया। उसके बाद आपको बोला गया एक मुस्कुराहट के साथ, प्लीज गिव मी डोनेशन फॉर माई बेटर फ्यूचर। अब क्या करोगे आप? आपको देना ही पड़ेगा। जैसे कि आपने गुलाब को लिया है, वो 5 रुपए का है। अधिकतर लोग क्या करते हैं, 5 रुपए नहीं, वो 7 रुपए 10 रुपए कुछ ना कुछ डोनेट कर देते हैं। अधिकतर क्षेत्र में वो ज्यादा ही होता है। लेकिन
ऑफ एवरेज भी काम करता है। कई बार कोई व्यक्ति अगर सुहृदय वाली व्यक्ति हुआ तो वो क्या करेगा, 5,000 10,000 दे देगा, या फिर उसको अडॉप्ट भी कर ले सकता है। तो ये जो सारी चीजें होती है वो है रेसिप्रोसिटी, यानी कि अगर आपको कोई फेवर करे आप भी फेवर करते हो। तो सेल्स एंड मार्केटिंग के अंदर ये चीज बहुत बार होता है। जैसे कि बहुत सारे सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जो पहले आपको 8 साल 10 साल फ्री में काम करने को देगा और उसके बाद आपको अचानक से बोलेगा भाई इसका पैसा लगेगा। क्यों? क्योंकि आपकी आदत बन चुकी है। और ये जो गिव होता है ना, कई बार आप वो फ्री में दे रहा है इसी कारण ले रहे हो, नहीं, कई बार उसके तरफ आप एडिक्टेड भी हो जाते हो कि भाई ये फ्री में दे रहा है, मेरा भी हक बनता है वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना। अगर मेरे वीडियोज का बहुत पसंद करते हो तो क्या करते हो, मैं आपको फ्री में वैल्यू दे रहा हूं, आप क्या करते हो, बदले में शेयर कर दोगे, बदले में आप वीडियो को लाइक कर दोगे और 3-4 दोस्तों को दिखा दोगे। आप मेरे लिए कुछ और नहीं कर रहे हो, मेरे कोर्स नहीं खरीद रहे हो, मेरे को आप कुछ पैसा भी नहीं दे रहे हो, लेकिन मेरे लिए कुछ करना चाह रहे हो। ये जो करते हो ये भी रेसिप्रोसिटी है। तीसरा इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल पॉइंट है ऑथोरिटी। देखिए बचपन से हम लोगों को सिखाया गया है जहां कहीं पे भी हम होते हैं ना, वहां पे हमसे भी बड़ा कोई होता है। अगर आप स्कूल में हो आपका हेडमास्टर होगा, अगर उससे बाहर आए हो कॉलेज में आए हो तो आपका प्रिंसिपल होगा, उससे बाहर आओगे प्रशासनिक व्यवस्था जो होता है, जो पुलिस होता है, जो वकील होता है, वो आपसे बड़े होते हैं, उनकी बातों को सुनना पड़ता है, मानना पड़ता है। उससे भी बाहर आओगे तो प्राइम मिनिस्टर होगा, पूरे चीफ मिनिस्टर होगा, ये सारी चीजें होते हैं। तो वहां पे क्या है सर, ये लोग ना आपका जो फ्यूचर होता है ना उसको डिसाइड कर सकता है, ये ऑथोरिटी होता है। जैसे कि अगर आपकी तबीयत खराब होगी, आप मरने वाले होते हो, ऐसे वाली स्थिति में आप किनकी बात सुनते हो सर, डॉक्टर का, नर्सेस का। यहां पे आप किसी प्रशासनिक व्यवस्था की बात नहीं सुनते हो। क्यों? क्योंकि आपकी जो फ्यूचर है वो डिसाइड करेगा आपका डॉक्टर, आपका नर्स, तो उनकी बातों को सुनते हो। ये जो चीज है ना, ये ऑथोरिटी हमारे रग रग में बैठे हुए हैं, बचपन से हम लोगों को सिखाया गया ऑथोरिटी होता है सर। इसी प्रकार अगर मार्केट में हमको बेस्ट क्वालिटी कोई प्रोडक्ट चाहिए, कोई सर्विस चाहिए, तो हम ऑथोरिटी वाला कंपनी ढूंढते हैं, उसको ब्रांड कहा जाता है। जैसे कि अगर हमको अच्छे क्वालिटी की घड़ी चाहिए, बेस्ट क्वालिटी का घड़ी चाहिए, भाई रोलेक्स लेंगे, ठीक है। अगर हमको गाड़ी चाहिए एकदम लग्जरी क्वालिटी का, एकदम स्पोर्ट्स कार चाहिए, तो क्या लेंगे भाई, लैम्बो लेंगे, फरारी लेंगे। ये जो सारी चीजें वो ब्रांड बन चुका है, क्योंकि भाई वो ऑथोरिटी रखते हैं। ऑथोरिटी बनाया जाता है सर एक्सपर्टीज के दम पे, क्वालिटी के दम पे, अपना जो क्रेडिबिलिटी है उसके दम पे। उन्होंने बार बार अपने आप को प्रूव किया, उसके दम पे बहुत सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, लोगों के नजर में आए, लोगों को उसके बारे में अच्छा एक परसेप्शन बनाया, ब्रांड इमेज बनाया, बहुत बार सेल्स किए, अच्छे अच्छे अपने आप को प्रूव किए। ये जो सारी चीजें करके वो अपने आप को साबित करता है कि भाई मैं इस फील्ड में ऑथोरिटी बना के बैठा हूं, अपने पास पावर है, हम फ्यूचर डिजाइन कर सकते हैं। तो इसी कारण भैया अगर आपको सेल्स करने हैं तो ऑथोरिटी बनाना पड़ेगा। चौथा इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल फैक्टर जो सेल्स में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, इवन मैं भी यूज करता हूं, जो आपको समझना है, वो है स्कैरसिटी एंड अर्जेंसी। देखिए यहां पे मैं बोलता हूं, मेरा जो सेल्स सिद्धि कोर्स है वो प्री लॉन्च ऑफर के तहत अभी चल रहा है, 67% ऑफ में है। पहला 30 व्यक्तियों के लिए बेनिफिट है। आप चाहो तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे पूरा पीडीएफ को चेकआउट करो, उसके बाद अगर आपको लगी हुआ परफेक्टली फिट फॉर इट, देन डेफिनेटली इस कोर्स को देखने के बाद वहां पे प्री लॉन्च ऑफर के तहत बुक योर सीट ना उस पीडीएफ के अंदर कहीं ना कहीं मिल जाएगा। वहां पे टैप करने का, पेमेंट कंप्लीट करने का, हमारी टीम आपसे संपर्क करेगा। बाकी जिस दिन कोर्स लॉन्च होगा आपको मिल जाएगा। पूरा प्रोसेस मैंने समझा दिया, ये चीजें मैं बोलता हूं। यहां पे मैं क्या करता हूं सर, मैं बोलता हूं पहले 30 व्यक्तियों को 67% ऑफ मिलेगा, उसके बाद नहीं मिलेगा। क्या हो सकता है मैं 68% ऑफ दे दूं या फिर 65% ऑफ दे दूं, लेकिन वो चीज मैं नहीं देने वाला। ये जो स्कैरसिटी होता है इसको बनाया क्यों जाता है सर, ताकि सामने वाला जो व्यक्ति होता है, ह्यूमन नेचर में एक चीज होता है भाई, वो आलसी होता है, वो लेजी होता है, वो डिसीजन लेना नहीं चाहता। अगर उसको खाना मिल गया, सारे सुख सुविधा मिल गया, वो चुपचाप बैठे रहना चाहता है, शांति में मौज करना चाहता है। तो अगर मैं चाहता हूं आप प्रोग्रेस करो, आप ग्रोथ करो, आप सेल्स में तरक्की लाओ, आपको अभी डिसीजन लेना पड़ेगा ना। तो डिसीजन लेने के लिए मैंने को आपको एक टाइम फ्रेम के अंदर बांध देना है कि भाई इस टाइम के अंदर अगर आप लोगे तो ठीक, वरना बाकी 30 के अंदर मतलब 100 व्यक्ति आ गए तो भाई तुम्हारा ये ऑफर गया। ये चीज मेरे को करना पड़ता है ताकि आप डिसीजन ले पाओ। ये चीज समाज में हर एक सेल्समैन, अधिकतर सेल्समैन करते हैं। अगर केला लेने जाओगे ना, ये आखिरी डजन बचा हुआ है, अगर नहीं लोगे तो बाद में कोई ले लेगा, तो अभी ले लो, अभी ले लो। ये जो चीज चल रहा है, अभी नहीं तो कभी नहीं, ये ऑफर मैं भी देता हूं। अब आपकी निर्णय है कि भाई आप इसको कैसे इस्तेमाल करते हो। अब लास्ट बट नॉट द लिस्ट, फिफ्थ साइकोलॉजिकल फैक्टर जो अधिकतर सेल्समैन यूज करते हैं आज के डेट में, वो है इमोशनली स्टोरी टेलिंग। देखिए बहुत सारे इन्फ्लुएंसर ऐसे हैं जो एंटरटेनमेंट कैटेगरी से है, वो अपने ऑडियंस के साथ बहुत अच्छा एंगेजमेंट तो बना पाते हैं, लेकिन उनके पास इतना अच्छा कोई सेल्स ऑफर नहीं होता कि भाई इसको ले लो, इसको ले लो, इसको, और डायरेक्टली बोल नहीं पाते। तो इसके लिए क्या है कि भाई इमोशनली उनके साथ थोड़ा अटैचमेंट करना है, क्योंकि वो बेच क्या रहा है, कई बार वो कूड़ा कवारा बेच रहा होता है। जैसे कि अगर चिप्स बेच रहा है, ठीक है, आलू को काटो और उसके बाद बेचो। आलू अगर खरीदने जाओ 40 रुपए किलो, लेकिन वो चिप्स को खरीदे 400 रुपए किलो। ये कैसे हो पाता है सर? ये तभी हो पाता है जब भाई इमोशनली कोई कनेक्ट होता है, तो वहां पे जॉय दिखा जाता है, एंजॉयमेंट दिखा जाता है, फन दिखाया जाता है। तो ये सारी चीजें दिखाकर इमोशनली कनेक्ट करके वो बेचता है सर। ये जो चीज होता है, यहां पे आपको थोड़ा पीछे आना है, देखना है भाई इमोशनली हमको ट्रिगर कर रहा है, हमारे साथ खेल रहा है, हमको कुछ भी चिपका रहा है कि नहीं। और साथ ही साथ जो अगर आप सेल्स में हो तो आपको ये समझना पड़ेगा सर, आपको इमोशनली कई बार
खेलना पड़ता है। अगर सामने वाला व्यक्ति अगर मेडिसिन खाना नहीं चाह रहा है, उसको दवाई लेना नहीं है, लेकिन उसका तबीयत खराब है, तो आपको पता है भाई वो जो दवाई हो, जो अच्छा चीज़ है, वो उसको चाहिए। तो यहाँ पे अगर आपको थोड़ा नाचना पड़े, अगर आपको थोड़ा इमोशनली थोड़ा गेम खेलना पड़े, तो खेलो। उसके अच्छाई अगर है ना तो कुछ भी कर जाओ, ये चीज़ मैं भी बोलता हूँ। तो इसी कारण भाई सेल्स में अगर इमोशनल गेम चलता है, इमोशनल स्टोरी टेलिंग होता है, तो करिए और सेल्स को करिए। बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। अगर बहुत पसंद आया तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे रहिए। जय हिंद, जय भारत।